देखो यहाँ पे होता है लाइन। इसको पता है रेखा किसे कहते हैं? देखो ज्योमेट्री में जो होता है, ज्यामिति में क्या होता है, रेखा होता है और बिंदु होता है। रेखा बिंदु, उसके बाद रेखाखंड होता है। एक तो बिंदु होता है जिसका कोई मतलब एक सिर्फ पॉइंट दे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। रेखा बोलते हैं जिसका कोई अनंत, जिसका मतलब दो बिंदु फिक्स ना हो, यानी इनफिनाइट क्या हो। जैसे कि देखो दोनों बिंदुओं को जिसमें अनंत तक बढ़ाए, देखो उदाहरण में देखो, एग्जांपल में कहते हैं कि जिसमें दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जाए उसे रेखा कहते हैं। रेखा का नाम सुने होंगे। तो यानी कि एक लाइन है ऐसा, इसको क्या करेंगे, जब हम दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसका फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा तो उनको क्या बोलेंगे, रेखा। क्या बोलेंगे, रेखा। रेखा, रेखा को ही सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा को ही सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा अब देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉइंट देते हैं ए और बी। देखो एरो का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। अब देखो कि रेखा जो होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है यहाँ पे लगेगा मजा कितना लिखो यहाँ तक समझ गया रेखा? जी सर। जब दो बिंदुओं को अनंत तक बढ़ा दें उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। अब आता है इसके बाद रेखाखंड। क्या आता है दूसरा, रेखाखंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में कहते हैं द लाइन विच हैज टू फिक्स्ड पॉइंट, या जिसकी फिक्स डिस्टेंस हो उसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड टारगेट एगो ऑब्जेक्टिव, वैसी रेखा जिसका निश्चित दूरी हो, दूरी
खंड करके उससे क्या कहते हैं? रेखाखंड। कहता है कि वैसी रेखा जिसका दो बिंदु या निश्चित दूरी, जैसे कि एग्जांपल में देखो, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। द लाइन विच हैज टू फिक्स्ड पॉइंट या डिफिनिट डिस्टेंस। जैसे कि देखो ये है जानवरों में ए और बी है। लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, या इसका कुछ दूरी है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे है ए और बी है, ए और बी की दूरी है 5 मीटर। क्या है? 5 मीटर। या ए बी नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ 5 मीटर लिखा रहेगा, यानी कि ए बी बराबर क्या है? 5 है। इसका मतलब ये क्या है? रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड। तो इसमें और उसमें रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है? तो रेखा में जो है, रेखा में क्या है? दोनों बिंदुओं अनंत तक जा रही है ना। और रेखाखंड में क्या है? दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब निश्चित बिंदु है या निश्चित दूरी है ना। दो बिंदु है ना, यहाँ या निश्चित दूरी है ना कि 5 मीटर है। इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। सक्रियता में यहाँ तक लिखता। तुम लोग इसके नीचे में लिखना या इस जगह लिख लेना स्टार्ट पॉइंट दे करके। रेखाखंड को ये भी गैस से निरूपित करते हैं। बाद इत्यादि में करते हैं। जनन के दौरान, उसके बाद लिखो रेखा को जनन के दौरान ये भी। अब देखो ये दोनों तरफ एरो हो जाएगा, क्या कि दोनों का क्या है? अनंत की दूरी है। परिवर्तन होते हैं। दोनों तरफ देखिए, रेखा को ये भी से निरूपित करते हैं। ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है। जहाँ भी ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब समझ जाना क्या है? रेखाखंड है। और ऐसा लिखा रहेगा तो रेखा से। स्तनधारी में जैसे गाय, भेड़, कुत्ता। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्राकृतिक वनों में रहने वाले सब लिख लिया था ना? वनों में प्राकृतिक रूप से वनों में आगे लिखो कौन रहने वाले। लिखो कौन किसे कहते हैं? कौन किसे कहते हैं? कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। कहता है कि यदि टू रे यानी दो रे क्या हो, एक सेम मतलब प्रारंभिक बिंदु पे ही मिल जाए दोनों रे, उसको बोलते हैं कौन। वनों में रहने वाले लिखो जब दो किरणें किसी एक परिस्थितियों में एक प्रारंभिक बिंदु ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। प्रारंभिक बिंदु ऐसे चक्रों का एक प्रारंभिक बिंदु प्रदर्शन करते हैं पर वनों में रहने वाले प्रभारी अपने अनुकूल करते हैं। बाहर में तुम्हारा हो जाएगा मैं ज्यादा इसे इसी कारणों से एंगल से निरूपित करते हैं। कारणों से निरूपित करते ऋतुनिष्ठ इसके माप को के मौसमी प्रजनन करते हैं। माप को डिग्री डिग्री
जिस जगह पे रहता है उससे होता है। जैसे वन को कैसे लिखेंगे? देखो जैसे कि एग्जाम्पल में हम एक चित्र बनाते हैं, देखो जीवों में फोनेटिक टर्म के बाद ए और बी, जीवों में ये दोनों रे है। दोनों रे कहाँ पे मिल रहा है? एक प्रारंभिक बिंदु पे मिल रहा है। कहाँ पे? प्रारंभिक बिंदु पे। और प्रारंभिक बिंदु पे जो बन रहा है एंगल, यहाँ पे कौन जो बन रहा है, इसी को कहते हैं जब दो किरणें किसी एक प्रारंभिक बिंदु पर आकर मिले उसे कौन कहते हैं? जब दो किरणें क्या करें, किसी प्रारंभिक बिंदु पे आके मिले तो उससे जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवों में बोला कौन बोलते हैं? अब इसको हम एंगल को जो लिखते हैं ऐसे लिखेंगे ए ओ बी, वो नीचे क्योंकि एंगल जहाँ पे बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, वो नीचे ए ओ बी। या हम इसको कैसे लिखेंगे? या हम देखो ओ को तो किस कहाँ पे रखेंगे? बीच में ही रखेंगे, रखेंगे ना, तो बीच में ही रखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ है। जीवों में बोले अच्छा वो क्यों आया बीच में? क्योंकि एंगल जो लिखते हैं, कौन जो लिखते हैं, हमेशा किस में लिखते हैं? बीच में लिखते हैं ना। कैसे होता है उसके बारे में बताना। और देखो जैसे कि जीवों में प्रजनन की वह आंसर एक और देखते हैं, ऐसा है जैसे पी है जीवों और में यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ओ है ना, सी ओ क्यू। जीवों में अब एंगल जो लिखेंगे क्या होगा? प्रजनन वो बीच में आएगा। क्या आएगा? बीच में आएगा, पी ओ एम। जीवों में या इसी को हम कैसे लिखेंगे? एंगल क्यू ओ पी, जिसमें यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्यू ओ पी। तो जिस एंगल को लिखना हो उसको क्या करेंगे? बीच में लिखते हैं ना। उनके बाद अब जो है इसका मान, जैसे कि मान लीजिए ये मान हो गया कितना डिग्री, 50 डिग्री मान लेते हैं। अगर 50 डिग्री लिखना हो तो इसका मतलब है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। और यही मान जो है क्या लिखते हैं? इसके माप को डिग्री में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दिया ना, एंगल पी ओ क्यू बराबर 50 डिग्री। जीवों के शरीर में एक ही व्यक्ति से नए जीवों का निर्माण तरल पाचन एवं जंतुओं में होता है। और इसी को जो है ना थीटा के भी नाम से जानते हैं। इसके नाम से थीटा के नाम से। मान लीजिए जितना भी डिग्री है इसको बोलते हैं तरल जीव थीटा। और जंतु क्या बोलते हैं इसको? सभी जंतु थीटा। और इनको करते हैं, हम अपने से तैयार कर लेते हैं नया। इनको करते हैं क्या बोलते हैं? नहीं अमीबा भी थीटा। जो कर लेते हैं। ठीक है ना। पैरामीशियम प्रदेश पोटेशियम जीव होता है। इसी को बोलते हैं इफ टू रे, यहाँ पे दो रे है, इफ टू रे मीट एट सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं। ठीक है। गन्ना को देखा है। उनके बाद आगे बढ़ते हैं। गन्ना से गन्ना को फाड़ के लगा दे। या क्या सा काटने के लगा दे। तो ये काफी पड़ता है। हो गया। तो ये सब आएंगे इसमें ध्यान रखना। आप जी को प्रकार उसी में लिखे जाते हैं। प्रकार को प्रकार करके शेर डाले देखो किरण प्रकार लिखा किरण इसे यहाँ भी विभाग है हमारे या कोई भाषा बेटा या सुई विभाजन कोमा बाबू इसे कहते हैं कोमा मुकुल विभाजन बहुत विभाजन कोमा मुकुल विभाजन बहुत विभाजन इस रेखा की बीजाणु इस रेखा बीजाणु की जनन एक बिंदु अंडी भवन निश्चित हो और दूसरी बिंदु अनंत भवन और दूसरी और निश्चित हो और दूसरी बिंदु भवन विधि द्वारा संपन्न होता है।
अनंत तक हो। भाजन बहुत भाजन पुनः उससे बहुत एवं पूर्ण किरण संपन्न होती संपन्न देखो एग्जाम्पल में देखो कहता है कि जिस रेखा, मान लीजिए एक रेखा है, ऐसा रेखा है, लाभ एक बिंदु क्या हो निश्चित, यहाँ पे एक बिंदु निश्चित कर लिया और दूसरी बिंदु क्या हो अनंत, दूसरी क्या हो अनंत हो, या दूसरा क्या हो अनंत तक बढ़ाया जाए, ठीक है ना, दूसरा बिंदु को उसको बोलते हैं किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको किरण। जैसे ए है बी है तो इससे यहाँ पे नीचे लिखो, इससे ए बी देखो इधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है ए से बी की ओर बढ़ रहा है जी, ए से बी की ओर बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम ए से बी की ओर दिए क्या रे दिए, तो इसे ए बी से निरूपित करते हैं, इसे ए बी से निरूपित करते हैं, अनुवांशिक रूप से ठीक ना। जनक के समान होती है। जैसे तुम्हारा अगर यदि हम इसको दूसरे टाइप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कि या हम करते हैं और इसमें ओलंपिक इसे ओलंपिक बी ए लिखना हो, बी ए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, देखो बी इस साइड लिखो या बी इस साइड लिखो, जैसे कि ए से बी लिखे, यहाँ पे बी से लिखो, देख रहे हैं ना। अब हम इसको क्या करेंगे उल्टा देंगे, क्योंकि मेरा किरण जो है यहाँ पे रे किधर से किधर जा रहा है ए से बी की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कर दिया उल्टा दिया, यानी कि इस साइड कर दिया राइट से लेफ्ट की ओर। यहाँ पे देखो यहाँ तो सही था ए बी, ए से बी की ओर जा रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे बी ए लिखा हुआ है, लेकिन हमको रे किधर से दर्शाना है ए से बी की ओर, क्योंकि ए का फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है और बी क्या है बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या है ए फिक्स पॉइंट है और बी बढ़ रहा है, इसे निरूपित करते हैं। धातु तीव्र होता है, मतलब ये जो प्रोग्रेस करेंगे बहुत तीव्र गति से, प्रोग्रेस तीव्र गति से होता है, लिखा तथा सभी संतति, तथा सभी संतति हो गया। चलो यहाँ पे देखो, जो प्लेन रहेगा उसको क्या बोलते हैं रेखाखंड, इसको क्या बोलते हैं रेखा, इनको किरण, इनको किरण, इनको कौन, इसको रेखा, इसको रेखा का, इसको रेखा, इनको कौन, इसको रेखा, इसको किरण, किरण, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, इतना हम लोग पढ़े थे और इतना हमको पता चल गया। अब कोई दिक्कत? नो, अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, उस समय ठीक है ना। मिलन होने पर हमारे दोनों के संलयन कुछ हुए थे अंडाणु मादा में का एग्जाम्पल टू में देखो, डायरेक्टली जन्म नहीं होता, अभी कुछ नहीं हुआ डायरेक्टली जन्म इसको देखिए हो, इसका क्या नाम है होते होते यूरोपियन नलिका में बदलेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है यूरोपियन नलिका में ये होता है, यूरोपियन नलिका देखो ए बी सी डी ई बन करके जब उसका उचित समय हो जाएगा 9 महीना हो गया 8 महीना तो मतलब जब उसका होता है तो फिर इसकी बात है। उसके बाद आगे इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे लिख लो ई एफ सी है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बिंदु है, जहाँ जहाँ है कट रहेगा वहाँ पे क्या है, तुम्हारे क्लास में 10th होगा जो भी होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं रहेगा,
अब इसमें बताना है कि रेखा कौन सा है और रेखाखंड कौन सा है। इनके बाद किरण कौन सा है। उसके बाद एक और दे दो यहाँ पे, क्या देगा। यहाँ पे नाम देते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, आई दे देते हैं, ठीक है। विकास। उसके बाद यहाँ पे है कोण। कोण क्या लिखा निषेचन से आप क्या समझते हैं? हम लोग 4 चीज पढ़े हैं, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, 4 को पढ़े हैं। चारों इसमें से ढूंढ के बताओगे कि इसमें कौन कौन है। यानी कि इसमें बताना है रेखा कौन सा है, रेखाखंड कौन सा है, किरण कौन है और कौन कौन है, तथा अंड के ठीक है ना। गांव के तो क्या इसमें से तुम लोग फाइंड कर लोगे, जी पता कर लोगे, जी जी सर। कौन सब कर लोगे, एक और दो इधर से कर लोगे, इधर पीछे सब सही में तो रे नहीं हो पाएगा। जी सर हो जाएगा। क्या कहेंगे? चलो हम पूछते हैं। पहले हम चलो बताओ, करेंगे क्या बनेंगे? रेखा कौन है इसमें। क्या बनेंगे? हम बोले किसी एक से पूछ सकता है। मतलब किरण को क्या कहेंगे? बोलो एक से एक से है। हाँ, रेखा है यहाँ पे क्या जी एफ, जी है जी है जी एफ क्या है, हाँ क्यों, क्योंकि ये इधर एक्सटेंड हो रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो गया रेखा। अब रेखाखंड, रेखाखंड कौन सा है, सी और डी है रेखा सर। रेखाखंड किसको बोलते हैं, जिसकी दूरी हो फिक्स, यानी कि 2 बिंदु हो। तो इसमें बताओ कौन होगा, यहाँ से स्टार्ट करो, ए सी होगा और कौन कौन होगा, सी ई सी ई और कोई होगा। नो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लेकिन इसको छोड़ दो, क्या है कि ये सप्लीमेंट मतलब वो है सब्सिडी जिसको बोलते हैं। का निर्माण अब देखो इतना हो गया, किरण यानी तो लिख लो कि आई भी है, ठीक है ना। होना चाहिए। यहाँ पे बिंदा देता हो गया, जी 3 गो हो गया। युग्मना और कोई है, ए बी सी डी इसमें अब देखो किरण में क्या हो रहा है, एक तरफ फिक्स होना चाहिए, दूसरी तरफ बढ़ते जाना चाहिए। जैसे टॉर्च है तो एक फिक्स है, दूसरा बढ़ते जाना, इसका मतलब ये भी क्या है, सीओडी भी किरण। अच्छा सिंबल भी लिख सकते हो, फिक्स दूरी, फिक्स दूरी, फिक्स दूरी, है ना। जी एफ मतलब रेखा दोनों तरफ बढ़ रहा है ना। इससे क्या होगा, अभी जो मतलब सीख रहे हो आसान का कि बाद में कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। सीओडी भी होगा सर। कहाँ पे, हाँ, किरण में तो और बढ़ेगा, सी डी भी होगा ए बी भी होगा और ई एफ भी होगा, जी अपने उसके बाद युग्मक ई जी भी यहाँ पे है, एक और आई एफ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई एफ। उनके बाद इधर जो बढ़ रहा है ई जी बढ़ रहा है ना। देखो सबसे और इम्पोर्टेंट क्या है पता है, हम लोग एरो जो देते हैं ना वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए क्या बन जाएंगे? ई एफ है, ई से एफ की ओर, ई से एफ की ओर जा रहा है। उसके बाद ए बी जो था ए से बी की ओर, पता है ना। कोई ऐसा करेगा कि बी ए भी लिख सकता है ना, लिख सकता है, तो बी ए लिख सकता है एरो, तो पर कैसे लिखेगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देगा, यानी ए से बी की ओर। ऐसा मत सोचना कि सर मतलब किसी बुक में तो ऐसे लिखा हुआ था, तो ये मत डरना कि एरो इसमें मेन चीज है कि हमने किधर दिया ए से बी की ओर। उनके बाद क्या था कोण, है ना। इसमें कौन क्या है, एच आई एफ, क्या है एच आई एफ एच आई एफ, और यहाँ पे क्या देंगे, कौन का सिंबल देंगे ना। अच्छा आई ही क्यों बीच में लिखे,
क्योंकि हम जिसका नाम लिखते हैं जो एंगल बनाता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है, इसीलिए हम बीच में लिखे हैं। और इसका मान क्या है? थीटा। थीटा जो भी है 50 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण कहीं भी रहेगा क्वेश्चन इस टाइप का तो क्या बता दोगे ना? जी दिक्कत नहीं होना चाहिए। खंड कोशिका में चलो लिख लो। आ जाती है। ठीक है ना, ये हो गया सब। जी सर। ये आइए और ये जो बचा हुआ था वो भी लिख दें। देखो HW में। बताते ऐसा नहीं था। देखिए ना ऐसा नहीं। नोटिस बताओ। देखिए यहाँ भी नोटिस, वहाँ नोटिस होगा, वहाँ 30 होगा, ऐसा मुझे 30 होगा। ये फिर अंग्रेजी दोनों पे कंबाइंड है। ठीक ना, ये है पी और क्यू, ABC DEF P और Q। इसमें यही सब पता करना है। रेखा कौन सा है और रेखाखंड कौन है, ठीक। उसके बाद किरण कौन सा है और सब पता कर लोगे ना। जी कागज देखिए यहाँ पे लिख लेना कौन के लिए ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो निकालना है कौन, या बहुत सारा है, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। हो जाएगा। ठीक है।